हाउ टू गेट सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। बिना जिम्मेदारी लिए, बिना लीडरशिप के और बिना डुप्लीकेशन के, बिना टीम को हैंडल किए लीडरशिप कभी आ ही नहीं सकती। उसके लिए हम सभी को अपना अपना इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी लोग जूम पैनल पे बने हुए हैं वो सभी लोग अपने आप में लीडर है। वही लोग सीरियस हैं जो लोग सुबह 8:30 बजे का सेशन ले रहे हैं, वरना तो इतनी बड़ी टीम है। सभी लोग क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग सो रहे होंगे आराम से, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। उनको लगता है कि चलो ठीक है यार, देखा जाएगा, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे बाद में, यूट्यूब पे तो अपलोड हो ही जाएगा। तो ये सब चीज आपको ना ग्रोथ में, आपकी ग्रोथ में ये रोधक है। आपकी ग्रोथ में ये रोधक है, क्योंकि आप अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आप पंचुअल नहीं है। क्योंकि अगर जैसा आप करेंगे वैसा ही आपकी टीम करेगी। आप टीम में से लोगों को फोन करके बोलते नहीं है कि भैया सेशन को ज्वाइन करना कंपलसरी है आपके अपग्रेडेशन के लिए। आप टीम को नहीं बोलेंगे तो ठीक है, हम भी उन्हीं लोगों के साथ काम करेंगे जो कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं हमारे साथ। तो आज का जो टॉपिक है, हाउ टू गेट सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग, ये प्रैक्टिकल रोड मैप है आपकी स्किल को बिल्डअप करने के लिए, आपकी रिलेशनशिप के लिए और आपकी लीडरशिप के लिए। जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं विजन, स्किल, कंसिस्टेंसी, आपकी सर्विसेज और आपकी लीडरशिप के बारे में। कि अगर आप अपने आप को इस तरीके से अपने आप को प्लग कर लेते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेना शुरू कर देते हैं, तो आपको ऑनरी डायरेक्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो हाउ टू गेट सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग, तो चलते हैं। सक्सेस नंबर वन, सक्सेस स्टार्ट विद द राइट माइंडसेट। आपका माइंडसेट ठीक होना बहुत जरूरी है। अगर आपका माइंडसेट ठीक नहीं है, माइंडसेट मतलब आप कुछ सीखने समझने के लिए तैयार नहीं है, अपना माइंड ब्लॉक किया हुआ है, आपको लगता है मुझे सब आता है यार, फिर वही डेली की वही बातें होंगी, फिर डेली का वही होगा, तो ये सिस्टम है। आप डेली जब कोई भी काम करते थे पहले, जब आप स्कूल जाते थे यार, फिर से वही डेली का स्कूल, फिर से वही डेली का स्कूल, फिर से वही किताबें, फिर से वही स्कूल बैग, फिर से वही स्कूल के अंदर प्रेयर, फिर से वही डेली डेली डेली। ऐसा डेली डेली करते करते ही तो आप एजुकेट हुए, तभी तो आपको डिग्री मिली, तभी तो आपकी जॉब लगी। तो ये काम जो निरंतर करने का है, तो आपका सबसे पहले आपका पॉजिटिव माइंडसेट रहना बहुत जरूरी है कि मुझे सफलता मिलेगी तो सिर्फ ध्यान से ही मिलेगी। तो बी विलिंग टू लर्न, प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव। तो आपको हमेशा एक सीखने की इच्छा होनी चाहिए, मैं भी सीखता हूँ। और आपके अंदर कोई कमी है तो उसको आप इम्प्रूव करो और उसके लगातार आपको प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपका हमेशा क्यूरियोसिटी बनी रहनी चाहिए कि नहीं, मुझे कुछ हर बार नया सीखने को मिलता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ प्रकाश नाथ जी का, वो 46 एप्पल लाइफ की ट्रेनिंग ले चुके हैं। मैं कहता हूँ अब क्या जरूरत है, लेकिन उनका माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव है। वो उनको लगता है कि नहीं, मैं हमेशा क्यूरियस हूँ कि शायद इस बार कुछ और मिल जाए, है ना। तो हमेशा ग्रोथ कम्स फ्रॉम कंसिस्टेंट एक्शन। जो आपके अंदर ग्रोथ आती है ना, वो ग्रोथ आती है आपके लगातार प्रयास करने से, आपके लगातार कंसिस्टेंसी की वजह से। कंसिस्टेंसी नहीं है, आज सेशन ज्वाइन कर लिया, फिर 10 दिन बाद ज्वाइन कर लिया, कंसिस्टेंसी नहीं। फोकस ऑन सर्विंग कस्टमर एंड हेल्पिंग पीपल। देखिए, आपके जो रिटेल कस्टमर हैं, जो आप रिटेल कस्टमर जो आपके बिजनेस में नहीं है, आप क्या उनको सर्विंग कर पा रहे हो? आपने कभी सोचा कि मुझे रिटेलिंग करनी चाहिए, मैं टूथपेस्ट के ऊपर रिटेलिंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं सैनिटरी नैपकिन के ऊपर रिटेलिंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? आप किसी सलून में जाकर के आप बात करते हैं कि सिल्वरिस को लेकर के या सीटीएम किट को लेकर के मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ? या फिर आप आपने कभी किसी जिम में जाकर के आपने कभी एलाइट प्रोटीन के बारे में कभी डिस्कस किया, कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ? तो आपका जो फोकस है, आपको अपने रिटेल कस्टमर के भी ऊपर भी होना चाहिए, और उनकी लगातार सपोर्ट आपके पास ना पूरा आपका पास सब कुछ लिखित में होना चाहिए, आपके पास सब कुछ रिटर्न में होना चाहिए कि हाँ जी, उसको मैंने कब दिया था, उसको इतने दिन में फिनिश हो जाएगा, मेरे को उससे लगातार आप उनके संपर्क में रहेंगे, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ आप उनके साथ फोकस करके रखेंगे। व्हेन यू ऐड वैल्यू टू अदर्स, सक्सेस फॉलोज नेचुरली। जब आप इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे रुपेश जैन सर। अब रुपेश जैन सर को आप कोई भी आप टास्क देते हैं, वो चुटकियों में फटाफट उसको सॉल्व करते हैं, यानी कि वो दूसरे की जब वैल्यू करते हैं, उसकी किसी ने आपको फोन कॉल किया है या किसी ने आपको
हेल्प मांगी है कि सर मुझे ये हेल्प चाहिए, और आप उसकी तुरंत हेल्प कर देते हैं अपनी टीम में, तो आपके पीछे सक्सेस नेचुरली प्राकृतिक तरीके से अपने आप ऑटोमेटिकली आपके पीछे आने लग जाती है। एक्सेस एक्सेप्ट दैट रिजल्ट्स टेक कंसिस्टेंट एफर्ट। जब हमारे लगातार प्रयास होते रहते हैं तो आपका रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली आपके पीछे पीछे आने लगता है। स्मॉल डेली एक्शंस लीड टू बिग अचीवमेंट ओवर टाइम। आपके लगातार डेली के प्रयास आपको अचीवमेंट दिलाते हैं जब आप उसको लगातार करते रहते हैं। अगर लगातार नहीं करते हैं तो इससे कुछ पॉसिबल नहीं होगा। स्टे कनेक्टेड, स्टे कोचेबल वाइल थिंकिंग इंडिपेंडेंटली। जब आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे अपनी टीम को सिखाना है। मुझे हर वो चीज जो मुझे आती है मुझे वो सिखाना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी टीम की ना रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद अपने ऊपर ले लेते हैं। कहते हैं यार तुम्हारा पोस्टर मैं बना दूंगा। वो कहते हैं मुझे सिखा दो। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम रहने दो, मैं खुद बना दूंगा। क्योंकि वो अपनी टीम को सिखाना नहीं चाहते, क्योंकि आपको अपनी वैल्यू बढ़ा करके रखनी है। वो गलत है, वो बिल्कुल भी गलत है। तो आपको हमेशा कोचेबल, आपको अपनी टीम को सिखाते रहने के लिए एक लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। आपको सुनना है, लिसन, लर्न, आपको सीखना है और उसको अडॉप्ट भी करना है। देन मेक इट योर ओन, और आप उसको अपने तरीके से आगे उसको प्रेजेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद है सेट ए क्लियर विजन एंड गोल्स। कल हमने बात करी थी गोल सेटिंग के बारे में। तो मैंने पूछा था कि कल मैं देखूंगा किस किस ने अपना क्या क्या गोल बनाया, तो हम सेशन के लास्ट में जरूर पूछेंगे आपसे। तो डिफाइन पर्सनल, कस्टमर एंड टीम गोल्स। आपने अपना अपनी टीम का प्रॉपर, आपने खुद का गोल तो बना लिया। क्या आपने अपनी टीम के साथ बैठ करके डिस्कशन किया कि भाई तुम्हारा गोल क्या है, कब तक अचीव करना चाहते हो? कोई डेट मेंशन करी है आपने? स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे गोल बनाओगे? हो सकता है आपकी टीम में जिस व्यक्ति ने कोई जूम सेशन हमारा ये नहीं लिया मॉर्निंग वाला, वो अपने दिमाग में क्या ठान करके बैठा हुआ है कि मुझे 2 साल के अंदर अंदर 500 गज के अंदर अंदर बंगला बनाना है। तो वो फिजिबल है भी या नहीं है? तो आप उसका प्रॉपर गोल सेटिंग कराओ और उसको छोटे छोटे गोल से लेकर के बड़े गोल तक उसको लेकर के जाओ। तो आपका जो गोल है, पर्सनल गोल और आपकी टीम का गोल, वो आपको बैठ करके डिफाइन करना चाहिए। नो दैट मैटर्स, सेट गोल्स एंड दैट क्रिएट डायरेक्शन एंड फोकस। तो प्रॉपर उसको डायरेक्शन देंगे और प्रॉपर आप उस गोल के ऊपर फोकस करेंगे तो आपको प्रॉपर डिफाइन, जैसे हमने बोला था ना कि डिफाइन करना बहुत जरूरी है, कि वो प्रॉपर विजुलाइज हो, आपका जो गोल है आपका वो फिजिबल हो, कि वो पॉसिबिलिटी है भी या नहीं उसको अचीव करने की। पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन आपने क्या टाइम, क्या डेडलाइन दी हुई है? वो डेडलाइन क्या इतनी जल्दी हो सकती है या नहीं हो सकती है? ये प्रॉपर, ये सब हमारे गोल सेटिंग का ही पार्ट है। ब्रेक एनुअल गोल्स इनटू मंथली एंड वीकली टारगेट। जो भी आपने पूरे साल में सोचा हुआ है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपने सोचा हुआ है कि मुझे 5 साल के अंदर अंदर डायरेक्टर बनना है। डायरेक्टर बनने के बाद आपको पता है 50 लाख रुपए महीना कम नहीं होता। लोग जो जॉब कर रहे होते हैं ना, 5 साल बाद एप्रिसिएशन करते करते, मान लेते हैं किसी की 50,000 सैलरी है, तो 5 साल बाद वो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो जाएगी? ज्यादा से ज्यादा 5 साल बाद हो सकता है लाख रुपए हो जाए, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं। ज्यादा से ज्यादा लाख रुपए हो जाए, लेकिन करोड़ में तो नहीं पहुंचेगी, है ना? तो आपको जो भी आपका गोल है कि भाई 5 साल में आपको ये ऑनरी डायरेक्टर बनना है या डायरेक्टर बनना है या गोल्ड लाइन जाना है, कुछ भी आपका जो भी टारगेट है, जो भी उसको अब आपको मंथली करना है कि मुझे ये करने के लिए मुझे 4 गोल्डन चाहिए डायरेक्टर बनने के लिए। 4 गोल्डन का मतलब है एक गोल्डन के नीचे 85 लाख, 85 लाख, 85 लाख, 85 लाख, एक गोल्ड तैयार हो गया। दूसरा गोल्डन के लिए फिर से वही चाहिए। तो मुझे ये करने के लिए मुझे महीने में कितना काम करना पड़ेगा, और मुझे कितनी टीम क्रिएट करनी पड़ेगी, और मुझे उसका वीकली एक्शन क्या लेना पड़ेगा, कि मुझे हर हफ्ते की क्लोजिंग में मुझे इतना बिजनेस डालना है, और अपनी टीम को ये आदत भी डालनी है कि मेरा वीकली इस तरीके से मेरा टारगेट पूरा हो, मुझे वीकली पे आउट चाहिए ही चाहिए। तो जब आपका वीकली पे आउट आ रहा होता है ना, तो आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन भी आता है, आपके अंदर लीडरशिप पैसे से ऑटोमेटिकली बिल्डअप होनी शुरू हो जाती है। बिग गोल्स बिकम अचीवेबल विद क्लियर माइलस्टोन। जैसे मैंने बताया, प्रॉपर आपका क्लियर माइलस्टोन होना चाहिए कि हाँ, ये मेरे को 2 महीने के अंदर अंदर लैपटॉप लेना है तो मुझे इतनी मेहनत करनी है, तो आपका ये क्लियर है। आपने ये नहीं बोला कि मेरे को 5 साल में लैपटॉप लेना है, फिर तो भैया कुछ कर ही नहीं रहे हो, है ना?
तो आपका जो गोल है वो प्रॉपर अचीवेबल भी है, उसको क्लियर माइलस्टोन देना है कि भाई इतने दिनों में हम इसको अचीव करना ही करना है। हाँ, मर्सिडीज का सपना देखा है तो आपने, आप समझ सकते हैं कि भाई आपने 5 साल का टारगेट ले लिया या 3 साल का या 4 साल का, कि अब हम इसके हिसाब से गोल सेट करते हैं। तो ये प्रॉपर अपने अपने एनुअल गोल सेट के साथ साथ आपने मंथली और वीकली टारगेट भी बनाना है। ट्रैक एक्टिविटी, नॉट जस्ट आउटकम्स। फोकस ऑन द राइट एक्टिविटी एंड दैट ड्राइव्स कंसिस्टेंट प्रोग्रेस। तो आप अपनी जो भी एक्टिविटी है, आप उसको वीकली आप एनालाइज करो कि आज इस हफ्ते मैंने क्या किया। जैसे मान लेते हैं 12 तारीख को जो क्लोजिंग थी, 12 तारीख की क्लोजिंग में मैंने क्या किया। अब मान लेते हैं उस महीने की क्लोजिंग में बाकी सारे लोगों का एविडेंस तो या मेरे पास कुछ भी नहीं आया, लेकिन हरीश जी का मेरे पास एविडेंस आया, उन्होंने भेजा मेरे को पर्टिकुलरली। हो सकता है आप में से कई लोगों ने उसमें हफ्ते की क्लोजिंग की हो, लेकिन आपने उसको हाईलाइट ही नहीं किया, आपने बताया ही नहीं। तो सीधी सी बात है कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको उसके ऊपर पूरे हफ्ते में आपको पूरा ट्रैक करना है कि मैंने इस हफ्ते क्या काम किया। आप ना लॉन्ग सोचते हो जाएगा, मेरा टारगेट है हो जाएगा, दिसंबर तक मेरा 8 स्टार हो जाएगा, मेरा मार्च तक मेरा सिल्वर लाइन हो जाएगा, मेरा गोल्ड लाइन हो जाएगा, लेकिन व्हाट इज द एक्शन। आपने उसको मंथली एक्शन में और वीकली एक्शन में क्या आपने उसको डिफाइन किया अपने आप को। तो आप अपना ट्रैक अपना बिल्कुल चेक करते रहो कि इस हफ्ते मैंने क्या किया, इस हफ्ते मैंने कितने लोगों को प्लान दिखाया, कितने डेमो दिए, कितने मैंने रिटेल की है। आपको लगता है मेरे 20 पीवी है तो भैया 20 पीवी ही काफी है। आपको लगता है मेरे 50 पीवी तो 50 पीवी ही काफी है। आपको कभी ये माइंड में नहीं आया कि नहीं मुझे इस महीने 5,000 पीवी की मेरे को रिटेलिंग करनी है, मेरा बहुत अच्छा, मेरा 10 तारीख को जो पे आउट आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस का वो बहुत अच्छा आएगा। कभी ये सोचा? तो ज्यादा से ज्यादा रिटेलिंग की आप हैबिट डालिए। तो मेरे कहने का मतलब ये सिर्फ इसका पार्ट ही नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा रिटेलिंग। कहने का मतलब है कि आप क्या, आप आपने जो ड्रीम देखा, जो आपने गोल सेट किया, उसको अचीव करने के लिए आपने वीकली क्या किया। रिव्यू प्रोग्रेस एवरी वीक एंड एडजस्ट। स्टे फ्लेक्सिबल, इम्प्रूव योर प्लान एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। आपने अपने पूरे जैसे वीकली आपने जो भी आपने बनाया कि मेरे को इस हफ्ते ये काम करना है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, मैंने 1-2 मीटिंग एक्स्ट्रा करी, आपने सोचा कि भाई मैं इस हफ्ते इतनी मीटिंग करूंगा, आपकी कम 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 हो गई तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा हो गई तो भी बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना है और आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है कि कहाँ पर कमी रह गई, तो कहाँ पर कमी रह गई उसको आपको इम्प्रूव करना है। आपका जो प्लान था इस हफ्ते करने का, आपको लगता है भाई इससे काम नहीं चलेगा, मुझे थोड़ा सा और इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो सेट ए क्लियर विजन एंड गोल्स। आपको अपना जो विजन और गोल है उसको प्रॉपर क्लियर करना पड़ेगा। थर्ड है मास्टर, मास्टर योर प्रोडक्ट नॉलेज। कितने लोगों को, खाली हम जूम सेशन ले लेते हैं, कितने लोगों को सभी प्रोडक्ट की प्रॉपर नॉलेज हो चुकी है, कॉर्डिसेप्स क्या क्या काम करता है, कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को पता है कि स्पारुलिना के क्या क्या बेनिफिट हैं, कितने लोगों को पता है कि कैल्शियम एचएमबी के क्या क्या बेनिफिट हैं, और कैल्शियम एचएमबी ही क्यों, कैल्शियम कैल्शियम रिच से काम क्यों नहीं चल सकता, किस पेशेंट में कैल्शियम रिच देना है, किस पेशेंट में आपको कैल्शियम एचएमबी देना है। तो आपको इसके अंदर अपनी प्रॉपर मास्टरी करनी है। और ऐसा नहीं कि आपको कोई प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं दी गई है, प्रोडक्ट की नॉलेज देने के लिए हमने 2-2 पीपीटी डेली ली है, एवरी डे ली है, और हमारे यूट्यूब पर भी अपलोडेड है। तो कितने लोगों ने मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब किया हुआ है, खाली देख लेते हैं। प्रकाश नाथ जी ने किया हुआ है सब्सक्राइब, और किसने किया हुआ है, खाली देख लेते हैं बस। नेहा अग्रवाल जी ने, संदीप जी ने किया हुआ है सब्सक्राइब, खाली देख लेते हैं बाकी लोग। और उसको क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है बाई चांस मैं आपको नहीं भेज पाता हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँ तो आपको कैसे पता चलेगा, आपके पास नोटिफिकेशन कैसे आएगा। तो आप उसको प्रॉपर आप उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्लस आप उसको फॉरवर्ड भी करेंगे, जब शेयर करेंगे अपनी टीम के अंदर, तो आपकी टीम में भी वो लोग उसका बेनिफिट ले पाएंगे। ऐसा नहीं कि मुझे अपना चैनल हिट करना है, मुझे कोई शौक नहीं है मुझे अपना चैनल हिट करने के लिए कि मुझे उसको मोनिटाइज करना है, मुझे को मोनिटाइजेशन का भी कोई शौक नहीं है, ना ही कोई मेरा ऐसा ड्रीम है। मेरा सिर्फ यही एक ड्रीम है कि मेरी पूरी टीम, मेरा पूरा हिंदुस्तान, मेरे पूरी टियान्स फैमिली एजुकेट हो पाए। लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा, आप उसको बार बार देखते रहो, हर प्रोडक्ट की नॉलेज हमने उसके अंदर दी हुई है, जब से हमने उसके अंदर डालना शुरू किया है।
तो आप उस प्रोडक्ट के बार बार देखो, यूट्यूब बार बार देखो, अपना प्रोडक्ट के अंदर अपनी मास्टरी कर लो। और इतने सारे ऑलरेडी मैं कहता हूँ कि उस पर भी नहीं, हेल्थोपिया के ऊपर, हेल्थोपिया का जो चैनल है हमारा, वो कितना पुराना है। हर प्रोडक्ट में आप डालोगे टियान्स टी पोली, तो आपको दिख जाएंगे बहुत सारे स्पीकर्स हैं, मैं भी हूँ। तो आप उसमें टी पोली का बेनिफिट देखेंगे कि टी पोली का क्या क्या बेनिफिट है। लेकिन आप अपने आप को अपग्रेड ही नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि नहीं बस जोड़ो, जुड़वाओ, सिर्फ यही काम चल रहा है, डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है। जोड़ो और जुड़वाओ, किसी को जोड़ दिया चल भैया फटाफट मीटिंग करा आपने, नहीं, प्रॉपर उसको एजुकेट भी करना है आपको। प्रोडक्ट की मास्टरी हो जानी चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट क्या क्या बेनिफिट देता है। नो द प्रोडक्ट फीचर्स, यूजेस एंड लिमिटेशंस। आपको प्रोडक्ट की पूरी डीपली नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप दूसरे को आंसर कर पाओ, आपके अंदर प्रॉपर कॉन्फिडेंस आ पाए, आप दूसरे को बता पाओ कि हाँ भैया मैंने इस्तेमाल किया, इसके ये बेनिफिट है। और रिजल्ट्स भी आपके पास होंगे, टेस्टिमोनियल भी आपके पास होंगे। अंडरस्टैंड हु द प्रोडक्ट इज सुटेबल फॉर, आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सुटेबल है। आप उसको ये बता सकते हैं कि भाई ये वाला प्रोडक्ट आपके लिए सुटेबल होगा। या आपको कोई प्रॉब्लम है, आप देख लोगे यार मेरे को ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। अब मुझे जब भी अपने अंदर प्रोडक्ट ऐड करना है, तो मैं देखता हूँ यार मेरे को ये डेफिशिएंसी लग रही है, मुझे अपने आप ये ऐड कर लेना चाहिए। तो आपको जब नॉलेज नहीं होगी, आप बोलोगे मुझे क्या लेना चाहिए। अगर आप लीडरशिप में आ रहे हैं और आप पूछे मेरे से पूछ रहे हो कि सर मुझे क्या लेना चाहिए, मैं कहता हूँ भाई तुमने फिर क्या सीखा अभी तक, तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें क्या लेना चाहिए। तो आपको सबसे पहले तो आपकी मास्टरी हो जानी चाहिए, प्रोडक्ट की प्रॉपर नॉलेज हो जानी चाहिए। यूज कंपनी अप्रूव्ड इंफॉर्मेशन एंड क्लेम्स, कंपनी का जो इंफॉर्मेशन है उसको भी आप प्रॉपर शेयर करो अपने एक्यूरेसी के साथ और इंफॉर्मेशन के साथ। कई बार आप देखते हैं कंपनी का सर्कुलर आता है, आप अपनी टीम में सर्कुलर उसको सर्कुलेट कर सकते हो। अभी आपको पता है कि कुछ प्रोडक्ट हैं जिनमें 10-20 रुपए बढ़ गए हैं, है ना, क्योंकि वहां से इंग्रेडिएंट्स लेट आ रहे हैं और कॉस्टली आ रहे हैं, तो 10-20 रुपए बढ़ गए हैं। तो आपको वो इन्फॉर्मेशन आपने अपनी टीम को भी बताया। अब वो कहेंगे अच्छा, कल तक तो ये जिंक इतने का था, अब 20 रुपए कैसे बढ़ गया। आप कोई ना कोई दाल में काला है, आप पैसा खा रहे हो, है ना। तो अब उनको अब सर्कुलर भेजोगे भाई ऐसा ऐसा है, ये जो प्रोडक्ट की लिस्ट है इन पे इतना इतना, किसी पे 20 रुपए, किसी पे 10 रुपए, किसी पे 30 रुपए भी है। तो आपने बता दिया भाई इस पे ये रेट बढ़ चुका है, तो आपको जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कंपनी की तरफ से उसको आप शेयर करो। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते। शेयर रियल एक्सपीरियंस विदाउट एग्जीरेशन, ऑनेस्ट कन्वर्सेशन, आपकी जो ईमानदारी की जो कन्वर्सेशन है, आपकी क्रेडिबिलिटी को बिल्डअप करती है। और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना रहता है, शुरू में वो कड़वा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनी रहती है कि यार ये बंदा सच बोलता है, जो भी है ये बंदा सच बोलता है। तो आपका इंफॉर्मेशन आपकी बिल्कुल परफेक्शन के साथ अपनी टीम के साथ आपको बिल्डअप करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसके मन में कोई डाउट आता है, कोई क्वेरीज आती हैं, आपने उसको सॉल्व कर दिया, है ना, क्योंकि आपको नॉलेज है, आप उससे बिजनेस में बहुत पहले से आए हुए हो। लेकिन आप क्या, आपको लगता है हाँ यार तू सही बोल रहा है, बिना मतलब कि 20 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं अरे तो, है ना, तो आप उसी के रंग में रंग रंग जाते हो। तो आपको क्या करना है कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रॉपर अपनी टीम को फॉरवर्ड करो, और ऑनेस्टी के साथ आपको कन्वर्सेशन करनी चाहिए। तो मास्टर योर प्रोडक्ट नॉलेज, आपने उस प्रोडक्ट की भी जो नॉलेज है वो भी आप देखो, कंपनी की तरफ से जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसके प्रॉपर पीपीटी आती है, उस पीपीटी को आप क्यों नहीं पढ़ते हो, उस पीपीटी को पूरा प्रॉपर पढ़ो। जस्ट फॉरगेट करते रहते हो, फॉरगेट करते रहते हो, कभी भी आगे बढ़ने के लिए सोचते नहीं हो, ये सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद है बिल्ड रिलेशनशिप फर्स्ट। सबसे पहले ना आपको अपना रिलेशनशिप बिल्डअप करना पड़ेगा अपनी टीम के साथ। अपनी टीम के साथ आपको प्रेम करना पड़ेगा, अपनी टीम के साथ लगाव करना पड़ेगा, अपनी टीम के साथ अफेक्शन करना पड़ेगा, अपनी टीम को अपना परिवार का सदस्य मानना पड़ेगा, अपनी टीम से प्यार करना पड़ेगा। आपका रिलेशनशिप बिल्डअप होना चाहिए कि वो बंदा आपसे बात करने के लिए तरस रहा है, यार वो बढ़िया बंदा है, मैं बढ़िया टीम में जुड़ा हूँ। अब देखो मैं अगर रुपेश सर को एक दिन फोन ना करूं तो उनका फोन आ जाता है, तो अच्छा लगता है यार मेरे मेंटर का फोन आया मेरे पास, क्या कर रहे हो, मैंने कहा सर कुछ नहीं कर रहा, कल रात को ही फोन आया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार मेरी इतनी केयर करते हैं। तो उन्होंने रिलेशनशिप बनाई हुई है सभी के साथ। तो सबसे पहले आपको रिलेशनशिप अपनी टीम के साथ बहुत जरूरी बनानी है। मैं देखता हूँ कि लोगों के रिलेशन खराब है आपस में, टीम में रिलेशन बहुत ज्यादा खराब है, अपलाइन डाउनलाइन, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, मैं इससे बात कभी नहीं करूंगा, वो मेरी डिसरेस्पेक्ट करता है, वो मेरे से गुस्से में बात करता है। तो आपका रिलेशनशिप देखो, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, ये रिलेशन का ही बिजनेस है।
अगर रिलेशन खराब कर दोगे तो लाइफ टाइम लॉन्ग टर्म आप कैसे काम करोगे? तो रिलेशनशिप बहुत जरूरी बहुत मैटर करता है इसके अंदर। तो लिसन बिफोर प्रेजेंटिंग। आप कुछ भी प्रेजेंट करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपका सुनना, अच्छे से सुनना बहुत जरूरी है। ट्रूली लिसन टू बिल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड शो यू केयर। तो पहले आप अपनी टीम की पहले पूरी बात को सुनो अच्छे से। अब आप क्या करते हैं, उससे बहस करना शुरू कर देते हैं। पहले वो पूरी बात सुना, ठीक है, ओके। रुपए सर भी मेरी पूरी बात सुनते हैं। कई बार मुझे एग्रेशन आता है, तो मैं एग्रेशन दिखाता हूँ, लेकिन अपनी पूरी बात बोल देता हूँ उनको। वो पूरी बात सुनते हैं, मेरे से बहस नहीं करते। फिर मुझे एक लाइन में वो बताते हैं, फिर मुझे रियलाइज हो जाता है यार मैं तो खामा बिना मतलब के अपने मन में क्या क्या सोच के बैठा हुआ था। तो पहले, सबसे पहले आपको एक अच्छा लिसनर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग तभी होगी जब आप एक अच्छे लिसनर होंगे, अपनी डाउनलाइन के साथ और अपने अपलाइन के साथ। पहले अच्छी सुनने की आदत डालो। हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद बहस करना शुरू कर देते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, फिर नंबर ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं, फिर ये और फिर वो। नहीं, बी काम। ये जो बिजनेस है बिल्कुल कामनेस का बिजनेस है, बिल्कुल शांतिपूर्वक। आस्क क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड नीड्स। गुड क्वेश्चन अनकवर रियल नीड्स एंड क्रिएट द राइट सॉल्यूशन। अब आस्क क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड नीड्स। अब आपको उसकी जो नीड है उसको समझना जरूरी है। आप उससे सवाल पूछ सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आपकी जरूरत क्या है। आपको उसको लगता है कि नहीं, मेरे को पैसे की बहुत दिक्कत है, मेरी जॉब खतरे में चल रही है, और उसके लिए एक बढ़िया सा सॉल्यूशन बताओ कि ठीक है, अभी आप जॉब मत छोड़ो, उसके साथ हम इसको छुट्टी वाले दिन इसको पार्ट टाइमली ऐसे धीरे धीरे बिल्डअप करते हैं, और मैं आपको पर्सनली वो एक्स्ट्रा सपोर्ट करूंगा। उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अब वो बोलेगा यार ये बंदा मेरे को डायरेक्टली सपोर्ट करने के लिए तैयार है। ऐसे मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल नए हैं, तो वो इस जूम पैनल पर नहीं है। तो वो कहते हैं कि सर आप सिल्वर लाइनर कैसे कैसे सपोर्ट करोगे। मैंने उनको बोल दिया, मैं डायरेक्टली सपोर्ट करूंगा आपको। तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि यार इस लेवल पे पहुंचने के बाद इतनी बड़ी टीम है, फिर भी मेरे को डायरेक्टली सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो आप ये मान के चलो कि अगर आप किसी से दो मीठी बातें कर लेते हो कि भाई मैं आपको डायरेक्टली सपोर्ट करूंगा, सपोर्ट तो आप सभी को कर रहे हैं, तो लेकिन आपने उसकी नीड समझी कि यार मुझे सबसे पहले ये नीड है। तो आप उसकी नीड को समझते हुए आप ये फील करो कि हाँ, ये प्रॉब्लम अगर मुझे होती तो मेरे को कोई ऐसा करता तो कैसा रहता। रेस्पेक्ट डिफरेंट ओपिनियंस एंड डिसीजंस। सभी के जितने भी पर्सपेक्टिव होते हैं माइंड के अंदर, है ना, और जितने भी माइंड के अंदर थॉट होते हैं, उन सब से ना ये नहीं बोलना, नहीं नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, नहीं नहीं। मैं बोलता हूँ हाँ आप सही कह रहे हो, बिल्कुल। लेकिन अगर हम इस चीज को ना अगर ऐसे कर ले तो इसका सॉल्यूशन हो सकता है। आर्गुमेंट नहीं, हमेशा दूसरे की ओपिनियन और उसका डिसीजन का हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए। उसने डिसीजन लिया कि सर मुझे ना यहाँ पर मुझे इस स्टेट में बिजनेस पहुंचाना है, वेरी गुड, मेरी क्या सपोर्ट चाहिए, मैं तैयार हूँ उसके लिए। अब ये नहीं नहीं नहीं, पहले यहीं पे कर लो, अभी दिल्ली में काम कर लो, दिल्ली से बाहर जाने के बाद में सोचना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आपने उसके कोई भी उसका डिसीजन है, वो आपको कोई ओपिनियन दे रहा है, किस कोई सलाह दे रहा है कि सर अगर हम ऐसा कर लें तो कैसा रहेगा, बाहर के मेरे लोग हैं, पहला जूम सेशन कर लेते हैं, वहां से लोग क्लिक हो जाएंगे, वहां से लोग ज्वाइन कर जाएंगे, तो फिर हम इसको आगे आगे फर्दर आगे फॉरवर्ड करके हम वहां पे जाकर के मीटिंग करेंगे। लेकिन पहले हम इस तरीके से कर लेते हैं। कोई आपको अपना ओपिनियन दे रहा है और आपको अपना डिसीजन भी बता रहा है कि मैंने ये डिसीजन ले लिया है कि मैं बाहर की टीम बिल्डअप कर रहा हूँ या वट एवर, कोई भी, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। तो आपको उसका हमेशा उसका रेस्पेक्ट करनी चाहिए अपनी टीम मेंबर की। कहता है यार ये तो मेरी हर बात को काटता है यार, ये कैसा प्लान है, हर बात को काटता है। तो वो आपसे ना वो धीरे धीरे कटना शुरू हो जाएगा, नहीं यार ये बेकार आदमी है, क्योंकि आप उसके ना डिसीजन उसकी बातों की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। फॉलो अप प्रोफेशनली एंड कंसिस्टेंटली। रिलायबल फॉलो अप टर्न्स कन्वर्सेशन इनटू अपॉर्चुनिटीज। अब लोग क्या करते हैं, प्लान दिखाने के बाद या डेमो दिखाने के बाद या इन्फॉर्म करने के बाद या उस व्यक्ति ने आपको टाइम दे दिया मीटिंग के लिए, आपको कहता है नहीं यार आज नहीं, आज रहने देते हैं, आज मेरे को मूड नहीं, आज मेरे को बारिश है, आज मेरे को ये। आपके अंदर लैक ऑफ फॉलो अप आपको डाउन करता चला जाता है, वो ऊपर वाला भी चेक करता रहता है। फॉलो अप का मतलब केवल यही नहीं है कि आपने बिजनेस प्लान दिखाने के बाद फॉलो अप किया। आपने किसी को इनवाइट किया तो आप उसका रेगुलर फॉलो अप कर रहे हैं। आपने प्लान दिखाया तो रेगुलर फॉलो अप कर रहे हैं। आपने डेमो दिखाया तो आप उसका रेगुलर फॉलो अप कर रहे हैं। तो ये फॉलो अप बहुत ज्यादा जरूरी है प्रोफेशनली
और कंसिस्टेंटली के साथ आप अगर किसी को फॉलो अप करते हैं और आप अच्छे से बात करते हैं हमेशा, लॉन्ग लॉन्ग डिस्कशन नहीं, शॉर्ट में 2-3 मिनट 5 मिनट आपने फोन पे बात की आपकी, अच्छा सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर, क्या चल रहा है, बढ़िया, नाश्ता हो गया, बढ़िया, सर का जो डेमो दिखाया था बढ़िया था ना, जबरदस्त, सर मिलके हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे, उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करो। आप क्या करते हैं, जिसको करना होगा करेगा अपने आप, मैंने तो मेरा काम था दिखाने का, तो आप अपनी ईगो को साइड में रख करके आप अच्छी से फॉलोअप अपनी टीम का जरूर करें। प्रोटेक्ट कस्टमर प्राइवेसी एंड रेस्पेक्ट कंसेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग यहीं पर गलतियां कर बैठते हैं। किसी भी टीम पर्सन की पर्सनल लाइफ अगर उसने अपने अपलाइन से डिस्कस किया है ना, तो आप उसको पब्लिकली मत बनाओ। उसने विश्वास किया आपके ऊपर और आप उसके साथ विश्वासघात कर रहे हो, सारी दुनिया में चर्चा कर देते हो, अरे तुम्हें नहीं पता वो कैसा है, मेरे को पता है, मेरे को पता है वो बंदा कैसा है, तुम्हें नहीं पता, अरे उसके ऊपर बहुत सारे केस चल रहे हैं, अरे तुम्हें नहीं पता उसके, मैं जानता हूँ उसके परिवार में ये चल रहा है, अरे यार उस पर्सन ने आपको अपनी पर्सनल लाइफ बता दी, आपने उसकी धज्जियां उड़ा दी पूरी मार्केट में, तो आपके ऊपर वो कभी जिंदगी में यकीन नहीं करेगा। उसने आपको अपनी पर्सनल लाइफ बताई ना, उसके पर्सनल लाइफ आपके अंदर रहनी चाहिए। आप लोग क्या करते हैं कि उसके पर्सनल लाइफ को सबको आप डिस्ट्रॉय कर देते हो, क्योंकि आपने इन्फ्लुएंस में आया था, जब एक माहौल में बैठे होते ना, तो आप अपने आप को ये दिखाते सुपीरियरिटी कि यार अरे तुम्हें क्या पता, मुझे सब पता है, मैं बताता हूँ। तो आप वहीं पर गलतियां कर बैठते हो और अपनी टीम का सत्यानाश कर बैठते हो। तो किसी की भी पर्सनल लाइफ किसी के भी सामने, अपनी टीम के सामने, इवन मैं करूँ किसी के भी सामने आपको कभी भी डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी जो आपकी डाउनलाइन है ना, आपके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है, आपका वो ट्रस्ट खत्म हो जाएगा अगर आपने इस तरीके से इधर की उधर, उधर की इधर, ये मैंने एक एग्जांपल लिए थे, तो आप इधर की उधर, उधर की उधर ये सब करना बंद कर दीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, बड़ा मजा आता है आपको ना रेगुलर गॉसिप्स में। और क्या हो रहा है, एक एक सवा सवा घंटा धज्जियां उड़ाने में लग लग जाता है लोगों का, काम की बजाय धज्जियां उड़ाने में। अपने आप को बदल डालो, नहीं तो समय आपको बदल देगा, आपको रिप्लेस कर देगा, क्योंकि एवरीबडी हैज ए चॉइस। ठीक है ना, आप कोई मजबूरी नहीं है कि आपको लोग झेलते रहेंगे, आपको लोग रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपके अंदर ये ट्रस्ट इज अर्न बाय बीइंग रेस्पॉन्सिबल एंड एथिकल। आपको हमेशा रेस्पॉन्सिबल और एथिकल बने रहना है अपने टीम पार्टनर के साथ। उसको लगे यार मैं, ये मेरा परिवार का सदस्य है, मैं इसके साथ हमेशा डिस्क्लोज सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ये रिलेशन बिल्डअप करना है। उसके बाद है लर्न प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशंस। अब आपको ये सीखना बहुत जरूरी है कि आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी कैसे, आपको इनवाइट कैसे करना है। आप ये खुद को तो नॉलेज है, लेकिन क्या आप आगे लोगों को सिखा पा रहे हैं? नहीं सिखा पा रहे। क्या आपने जो जो सीखा इंफॉर्मेशन, अभी हम इतने टाइम से एपिसोड्स करते जा रहे हैं, क्या आपने उसके बारे में सीखा? तो आपने क्या उसको इम्प्लीमेंट किया? क्या आपने अपने टीम में जो पर नया पर्सन जुड़ रहा है, क्या आपने उसको सिखाने की कोशिश की? नहीं करी। सिर्फ अपने ऊपर क्या, हाँ मैंने सीख लिया हाउ टू इनवाइट, हाउ टू मेक द लिस्ट, आपको ये सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट अपनी टीम के अंदर नहीं कर रहे हैं। यूज बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन नेटवर्किंग, आपको दोनों प्रकार की नेटवर्किंग करने की जरूरत है, ऑनलाइन भी एंड ऑफलाइन भी। कनेक्ट इन पर्सन एंड ऑनलाइन टू एक्सपेंड योर रीच एंड अपॉर्चुनिटीज। तो आप ऑफलाइन तो वो लोग हो गए जिन लोगों को आप जानते हैं, और ऑनलाइन वो लोग हो गए जो आप सोशल मीडिया के थ्रू आप कनेक्ट होते हैं, उन लोगों के साथ भी आप नेटवर्किंग कर सकते हैं। उसके बाद है शेयर एजुकेशनल एंड यूजफुल कंटेंट। आप जितने भी हम आपको पीपीटीज भेजते हैं, जितने भी हम आपको वीडियोस भेज रहे हैं, उन वीडियोस को, उन पीपीटीज को, उस इंफॉर्मेशन को क्या आप लोगों को शेयर कर पा रहे हैं? प्रोवाइड वैल्यू फर्स्ट, सबसे पहले आपको उसकी वैल्यू बनानी बहुत जरूरी है। बिल्ड ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट बिल्डअप करना है। और पोजिशन योर सेल्फ एज ए सोर्स,
तो आप अपना टीम के अंदर क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आपसे मैं सभी से पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने सिद्धार्थ की ट्रेनिंग के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराया है। नहीं कराया, कराया तो बहुत सारे लोगों ने नहीं कराया। और मैं आपको बताया था सीट सारी फुल हो चुकी है। देर इज नो सीट्स लेफ्ट, कोई सीट बची नहीं है। कल से सेशन स्टार्ट है। और उन लोगों को बहुत बड़ा लॉस होने वाला है जो लोग इसके अंदर रजिस्टर्ड नहीं करा चुके अपने आप। इनवाइट पीपल टू लर्न, डोंट फोर्स ए डिसीजन। आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं सीखने के लिए, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। आप मान लेते हैं कि कोई फीमेल अगर कहीं पे स्कूल में जॉब करती है, आपको लगता है वो 7:30 बजे स्कूल में जाती है। अब उसको पता है कि भाई उस ड्यूरेशन में वो सेशन अटेंड नहीं कर सकती। आप उसके ऊपर जोर जबरदस्ती करके उसको टॉर्चर कर रहे हो। दिस इज रॉन्ग, है ना। तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ इन्फॉर्म कर सकते हो कि अगर पॉसिबिलिटी है छुट्टी वाले दिन तो कर सकते हो भैया। हाँ जी कर सकते हैं। तो मेक ए सिंपल जेन्युइन इन्विटेशन एंड रेस्पेक्ट देयर टाइमिंग्स। अब कुछ फीमेल हैं, उनको अपने बच्चों को स्कूल के लिए उनको टिफिन बनाना है और अपने हस्बैंड के लिए डिनर बनाना है। अब उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा टाइट शेड्यूल है, फोर्स मत करो। उनको बता दो कि मैम अगर पॉसिबल है तो एयर ऑफ लगा करके वीडियो ऑफ करके आप सुन सकते हो। और अगर पॉसिबिलिटी है तो आप जिस दिन आपकी छुट्टी है आप उसको तरीके से आप ऑन ज्वाइन भी कर सकते हो। वैसे मैं आपको यूट्यूब पर लिंक भी भेज दूंगा। तो आप तरीके से अपने रिलेशन बिल्डअप करें। आप क्या करते हैं कि लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, मैं तेरे साथ भी काम करूंगा, तू अटेंड करेगी या नहीं करेगी। तो ये आप लोगों का ना गलत तरीका है। आपका रिलेशन बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। ट्रैक कन्वर्सेशन इनविटेशन एंड फॉलो अप्स। व्हाट गेट्स ट्रैक्ड गेट इम्प्रूव्ड, स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड कंसिस्टेंट। आपकी जो कन्वर्सेशन है, आपका जो इनविटेशन है, आपका जो फॉलो अप है, आप देखो कि आप उसके ऊपर गौर करके देखो कि आप क्या सही कर रहे हो। इम्प्रूव द वीकेस्ट पार्ट ऑफ योर प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस। जो भी आपका वीकेस्ट पार्ट है, आप उसको इम्प्रूव करो कि हाँ मेरे पास जो प्रोस्पेक्टिंग है उसमें मेरी कमी है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, या फिर मुझे मैं बहुत हेजिटेट हो जाता हूँ इनविटेशन करने में या इनवाइट करने में। तो अपने आपके अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाना भी बहुत जरूरी है। ये सब चीज जरूरी है आपकी सक्सेस के लिए। फॉलो अप इज वेयर ट्रस्ट ग्रोज। जब आपका जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है उसका जो फॉलोअप है वो अपने आप अच्छा हो जाता है, जब आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। उसको लगता है ये फेक पर्सन है ना। आपका रिलेशन बिल्डअप नहीं हो पाया अच्छे से, और आपका वो फोन उठाना भी बंद कर देगा, क्योंकि आप अपनी अपनी इमेज क्या बना चुके हैं। कंफर्म दैट द पर्सन नीड्स। पहले आप देखो उस व्यक्ति की जरूरत क्या है। उस व्यक्ति की जरूरत है उसकी हेल्थ, वो बीमार है। और आप उससे बोलते हैं तेरे को पैसे कमाना है, तेरे को करोड़पति बनना है। कह रहा भैया मैं बीमार हूँ, बिस्तर से उठ नहीं पा रहा हूँ, ये 12 मिनट से बिजनेस की बातें करे जा रहे हैं। अब हमारे यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं मैं उनको बोलूंगा नहीं नहीं वो तुम ठीक बाद में होते रहोगे, पहले मैं तुम्हें बिजनेस प्लान दिखाता हूँ। तेरे पागल आदमी है। तो आपका आप पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, जिसको अपॉर्चुनिटीज की तलाश है वो आप उसको बताओ। आप हर व्यक्ति को मान लेते हो वो व्यक्ति बीमार, हाँ ठीक होने के बाद उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ऐसे नहीं कि मैं मेरे यहाँ पर आए हुए पेशेंट को 2 दिन हुए नहीं और उसको मैं कहूँ आओ आप बिजनेस भी कर सकते हो। कहते यार मैं पूछ पाछ करके किसी से पूछ करके यहाँ पर आया हूँ इतनी दूर, और ये मेरे को बिजनेस प्लान दिखा रहा है। तो आपको जो व्यक्ति की नीड है, मेरे कहने का मतलब मैंने एग्जांपल दिया है, जो उसकी नीड है पहले उसकी नीड को तो समझो। आंसर क्वेश्चंस क्लियरली, घुमाओ फिराओ मत उसको। उसको सही आंसर दो कि हाँ पहले आप ठीक हो जाओ, फिर आगे बहुत कुछ है, फिर बाद में करेंगे, पहले प्रायोरिटी हमारा क्या है, आपको ठीक करना प्रायोरिटी है। तो वो लगेगा कि हाँ ये पर्सन जेन्युइनली बात कर रहे हैं। गिव स्पेस फॉर कंसिडरेशन। आप क्या करते हो ना, सब कुछ इन्फॉर्मेशन देने के बाद उसके पीछे पड़ जाते हो। पीछे नहीं पड़ना भैया, थोड़ा सा उसको स्पेस दो। आप दिन रात कॉल कर करके उसको टॉर्चर कर देते हो। आपका जो फॉलो अप है उसके भी तरीके हैं, ये नहीं कि आप उसको दिन रात सुबह दोपहर शाम रात, वो बंदा आपका नंबर या तो ब्लॉक मार देगा, फोन उठाना बंद कर देगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आप उसको प्रॉपर इसको स्पेस दो। शेड्यूल द नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद आपका क्या नेक्स्ट स्टेप है उसका प्रॉपर शेड्यूल बनाओ। स्टे कनेक्टेड व्हेन द आंसर इज नॉट नाउ। अगर उसका आंसर अभी तक नहीं है तो आप उसको फिर भी कनेक्टेड रहो, फिर भी कनेक्टेड रहो।
लगातार कनेक्टेड रहो, उसको अपना ब्रॉडकास्ट में डालो। ब्रॉडकास्ट जिन लोगों को नहीं बनाना आता, मैं ब्रॉडकास्ट आपको बनाना सिखा दूंगा, वो भी मेरे अगले सेशन में होगा। डुप्लीकेट ए सिंपल सिस्टम, आपको डुप्लीकेट क्या करना है? यूज ए सिंपल प्रेजेंटेशन, कीप इट क्लियर, कंसाइज एंड इजी टू अंडरस्टैंड। आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करना है, बिल्कुल आसान से शब्दों में। क्रिएट ए क्लियर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, गाइड एवरी न्यू मेंबर स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। आप पहले दिन ही उसको बता दोगे ऑनरी डायरेक्टर, वो उसको समझ नहीं आएगा, पल्ले नहीं पड़ेगा। उसको पहले प्रॉपर आप लिस्ट मेकिंग सिखाओ, आप उसको फॉलोअप सिखाओ, आप उसको सभी प्रोडक्ट की नॉलेज दो, आप उसको एक्यो लाइफ की ट्रेनिंग अटेंड कराओ, उसको समझाओ कि हम कैसे बीमारियों पे काम करते हैं, कैसे हम रूट कॉज पे काम करते हैं, कैसे जड़ से ठीक कर सकते हैं। ये आपको सिखाने की जरूरत है। टीच द सेम कोर एक्शन टू एवरी न्यू मेंबर, जो भी नया बंदा जुड़ता है पहले उसको एजुकेट करो। शो प्रैक्टिस कोच टीच, पहले आपको ए प्रूवन पाथ टू मास्टरी। अब वो ये प्रूवन पाथ है कि सबसे पहले आपको दिखाना है, उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, उसको आपको कोच बनाना है, और आप उसको सिखाना है कि हाउ टू बिल्ड द टीम। आपको ये स्टेप बाय स्टेप है, आपको लगता है कि मैं ही बन जाऊं और टीम में सब लोग आपकी पूजा करें, तो ये भूल जाओ आप, ये गलत धारणा है आपकी। आपको हमेशा यही सोचना है कि मेरे साथ जितने भी लोग हैं वो मेरे लेवल पर, मुझे उनको लेकर के आना है, वो सारे लोग मेरे जैसे बने। आप उनको अपने जैसा बनाने की कोशिश करें। डेवलप पीपल टू बिकम इंडिपेंडेंट लीडर्स। इसलिए मैंने आज मॉर्निंग में सबसे पहले ये पूछा कि कौन लोग इंडिपेंडेंटली लीडर्स बनना चाहते हैं। तो आप इंडिपेंडेंटली लीडर्स जब बनेंगे, आपको लगता है कि यार अपलाइन की सपोर्ट नहीं है, भैया पूरी सपोर्ट है। अब अपलाइन आज भी इतने सालों बाद भी आपको लिस्ट मेकिंग थोड़ी सिखाएगा। और वो पता है वो लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने उनको स्टार्टिंग से सपोर्ट नहीं किया, आपने उनको सिखाया नहीं। हम लोगों को जुड़े हुए इतना समय हो गया, आपने उनको सिखाया ही नहीं अभी तक, तो उनका कसूर नहीं है। कहते हैं इतने साल बाद भी मैं जीरो, मुझे कुछ आता ही नहीं है, तो आपने डुप्लीकेट ही नहीं किया सिस्टम को। उसके बाद हमारा केवल 5-7 मिनट का और रह गया। बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड, आप अपनी एक छवि बनाने की कोशिश करो। लोग आपसे मिलने के लिए तरसे, यार अब्दुल शेख जी क्या जबरदस्त प्लान देते हैं, या परिमल जी का क्या डेमोस्ट्रेशन है, या प्रकाश नाथ जी कितने अच्छे लीडर हैं, कितने शांत स्वभाव के हैं। अब रुपेश जैन जी हैं, रुपेश जैन जी का क्या नेचर है, सब लोग पूरा हिंदुस्तान उनका फैन है। तो बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड, है ना? तो आप पर्सनल ब्रांड तब बनेंगे जब आप अपने आप को सही तरीके से सही सांचे में ढाल लेंगे। वरना आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाएगी, यार इस आदमी से बचो यार, ये आदमी ठीक नहीं है। शेयर एजुकेशन स्टोरीज एंड यूजफुल इंसाइट्स, प्रोवाइड वैल्यू दैट इन्फॉर्म एंड इंस्पायर। जो भी इंस्पिरेशन है, अब स्टार्टिंग में जब मैं 3 स्टार था, 4 स्टार था, तो हम क्या दिखाते थे इंफॉर्मेशन? रूपेश जैन सर की अपनी हिस्ट्री दिखाते थे, उनकी वीडियोस दिखाते थे, उनके इंटरनेशनल टूर दिखाते थे, मनोज जावा सर को दिखाते थे, है ना? अब धीरे 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 क्या हो रहा है, हम अपनी टीम का दिखाते हैं। देखो ये पर्सन ऐसे था, अब ये ऐसे हो गए, क्योंकि पहले हमारी टीम में ये सब अचीवमेंट नहीं थे। तो आप उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिखाओ, वो आपसे इंस्पायर भी होंगे कि यार ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। कीप योर मैसेज में जो मैसेज ऑथेंटिक, आपके जो मैसेजेस हैं वो पूरे ऑथेंटिक होने चाहिए। ये नहीं कि भाई साहब एक पेशेंट की जान जा रही थी, वो चला गया था, कोमा में चला गया और मैंने उसको सर्वाइव कर दिया। अरे यार झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। जो ऑथेंटिक है आपका, प्रॉपर रियल होना चाहिए आपका ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए। यूज प्रोफेशनल विजुअल एंड कम्युनिकेशन, आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रॉपर विजुअलिटी, प्रॉपर क्लैरिटी और प्रॉपर प्रोफेशनल आपका लुक होना चाहिए, आपकी बातचीत ऐसी होनी चाहिए। अवॉइड अनरियलिस्टिक इनकम ऑफ लाइफस्टाइल प्रोमिसेस। आप लोग क्या करते हैं, बड़े गलत गलत प्रॉमिस करते थे, अरे तू चिंता मत कर, 6 महीने में भाई साहब 10 लाख की इनकम में पहुंच जाएगा। कहते भाई, जिसको जो आदमी 20-50 हजार महीना कमा रहा है, आप उसको सीधे दिखा दोगे 6 महीने में 10 लाख, आपकी बात पे यकीन ही नहीं करेगा। आप बोलोगे कि हम धीरे 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 बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे, चिंता मत करो, हम सारे सपने भी यहीं से पूरे करेंगे। आप उसको ना उल्टे सीधे सपने दिखा देते हो। तो आपको क्या रियलिस्टिक होना चाहिए कि पहले हम स्टेप बाय स्टेप, अभी आपकी इनकम कितनी है? 50 हजार, चलो पहले उतना कर लेते हैं कि आपकी जो जॉब है उसके बराबर यहाँ तक पहुंच जाते हैं, धीरे धीरे इसको और आगे तक बढ़ाएंगे। तो वो उसको रियलिस्टिक लगता है। तो ये कोई जादू का पिटारा नहीं, कोई मिरेकल नहीं है,
है ना, कि जादू हो जाएगा। मेहनत करने से, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ काम करने से ही होगा। तो आप ट्रस्ट बिल्डअप तभी होगा जब आप उसको रियलिस्टिक में आप सपने दिखाते हैं, आप गलत सपने ना दिखाएं। लेट योर रेपुटेशन ग्रो थ्रू कंसिस्टेंट वैल्यू। आप अपनी वैल्यू, अपनी क्रेडिबिलिटी हमेशा मेंटेन करने के लिए आपको हमेशा लगातार वैसे ही बने रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं आपकी आज की इमेज बहुत अच्छी थी और 2 महीने बाद आपकी इमेज की धज्जियां उड़ गई आपकी हरकतों की वजह से। तो आपको ना अपनी इमेज बनाने के लिए बहुत कुछ ये सब करना पड़ेगा। डेवलप लीडर्स नॉट फॉलोअर्स। फॉलोअर्स तो खरीदे भी जा सकते हैं, है ना। मिलते हैं ना कि आपको फॉलोअर्स बहुत मिल जाएंगे, फेसबुक पे आप खरीद लो, आपको यूट्यूब पे फॉलोअर्स बढ़ाने खरीद लो। वो सब फेक है। आपको अपनी टीम के अंदर फॉलोअर्स नहीं बनाने, उनको इंडिपेंडेंट उनकी पहचान दिलानी है। उनकी पहचान दिलानी है कि ये नहीं कि मेरी टीम मेरे को फॉलो करती है, आप बहुत बड़े महान हो गए, नहीं। हर व्यक्ति महान है। मैं ये मानता हूँ हर व्यक्ति महान है, और हर व्यक्ति को वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो आपको अपने लीडर्स बनाने हैं, ना कि फॉलोअर्स। ठीक है ना। तो आप हमेशा भगवान नहीं बने रह सकते। आपको भगवान बनने की जरूरत भी नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर भगवान है, तो सबको आपको लीडरशिप डेवलप करनी है। ये आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए। तो ये नहीं कि सब मैंने बहुत सारे लीडर्स देखे हैं जो अपने नाम का झंडा लेकर के चलवाते हैं अपनी टीम को, कि मेरे नाम का झंडा लेकर के चलो, है ना। नहीं, हर व्यक्ति के अंदर एक लीडरशिप होनी चाहिए। आइडेंटिफाई कंसिस्टेंट एंड रेस्पॉन्सिबल टीम मेंबर्स। लुक फॉर एटीट्यूड, रिलायबिलिटी एंड विलिंगनेस। तो आपको अपनी टीम के साथ कैसा बिहेव करना है, ये सब आप सुन पा रहे हैं अच्छे से। गिव स्मॉल रेस्पॉन्सिबिलिटी, छोटी छोटी रेस्पॉन्सिबिलिटी दो। आप कोई ओपीपी कर रहे हैं, आपने अपनी टीम पर्सन में चुन लिया, परिमल जी, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये सैनिटरी नैपकिन का डेमो देंगे। आपने धीरे धीरे लोगों को डेमोस्ट्रेशन के लिए बोला, देवाशी मैम आप टूथपेस्ट का डेमो देंगे, आप प्रोफाइल देंगे, आप प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन देंगे, मैं बिजनेस प्लान दूंगा। एक व्यक्ति सारे काम नहीं करेगा, सबको छोटी छोटी रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। लीडरशिप तभी आएगी। ऐसे नहीं आपको लगता कि मैं ही हूं, मैं हूं, बाकी कोई नहीं, सब लोग मुझे सुने। ये गलत है। मैं तो इसीलिए मैंने ये जूम पैनल स्टार्ट किया कि मैं यहाँ पर लोगों को लेकर के आ रहा हूँ, भैया तुम ये वाला डेमो दो, तुम ये बोलो किसका क्या टॉपिक है, ये सब लीडरशिप। और आप देखना 1 साल के बाद यहाँ से कितने लीडर्स निकल करके आएंगे। रिकॉग्नाइज, कोच थ्रू क्वेश्चन एंड फीडबैक। हमेशा अपनी टीम की ग्रोथ के लिए आप उनको सुनो, समझो, उनसे पूछो कहाँ समस्या आ रही है। ग्रोथ प्रोग्रेस एंड गुड हैबिट्स। आप उनकी अच्छी आदतें डालो, उनका अच्छे से रिकॉग्नाइज करो उनके प्रोग्रेस के लिए। आप, आपकी टीम में जो व्यक्ति अगर ब्रॉन्ज कार्ड भी करता है, तो क्या आप उसका पोस्टर बनाते हैं? नहीं बनाते। अभी आप ये देखना कि अभी जिनका अभी 12 तारीख की क्लोजिंग में गोल्ड कार्ड हुआ है, क्या आपने उनका पोस्टर बना करके उनको ग्रुप के अंदर रिकॉग्नाइज किया? नहीं किया। आपके एक व्यक्ति का एक एक अचीवमेंट का पोस्टर आपके ग्रुप के अंदर डल जाना चाहिए। जिम्मेदारी किसकी है? टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, अपनी वाहवाही लूटना चाहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी जो प्रोग्रेस तभी होगी जब आप अपने अंदर अच्छी आदतें डालेंगे। छोटे छोटे सेलिब्रेशन को, जो छोटे छोटे सेलिब्रेशन, आपकी छोटी छोटी जीत को आप सेलिब्रेट करेंगे। हेल्प ईच लीडर डेवलप अनदर लीडर। हर लीडर की मदद करो एक नया लीडर डेवलप करने के लिए। वीकली रूटीन आपको बनाना बहुत जरूरी है। प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, लर्न एंड सर्व। आपको वीकली टीम को ट्रेंड करना जरूरी है। आपको एक कोर ग्रुप मीटिंग होती है, कोर ग्रुप मतलब जो लोग वाकई में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके साथ क्या आप महीने में, 15 दिन में या वीकली कोर ग्रुप मीटिंग करते हैं? वो बहुत बहुत जरूरी है। और अभी हम 1-2 दिन के अंदर अंदर मैं कोर ग्रुप मीटिंग रखूंगा जिसके अंदर कोई टॉपिक नहीं होगा। वो कोर ग्रुप मीटिंग होगी हमारी जूम पैनल पे। मंथली मेजर्स रिजल्ट्स एंड रिफाइन द सिस्टम। अगर मैं इस महीने जो टारगेट बनाया आपको जाना शंघाई, तो आपने उसके लिए क्या किया, उसका प्रॉपर रिजल्ट क्या रहा, और आपने उसको रिफाइन करना है कि भाई मैं आगे इसको कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास सिर्फ 4 महीने बचे हैं। तो आपने ये सब कुछ करने की जरूरत है। प्रोडक्ट टाइम फॉर कस्टमर एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। फोकस क्रिएट इम्पैक्ट एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस। जो आपका फोकस है वो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस जरूर देगा। ये शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। मुझे भी 7 साल होने वाले हैं, है ना।
और इन 7 सालों में मैं यहाँ तक पहुंचा हूं, तो पहले दिन नहीं पहुंच गया था, बहुत मेहनत करी है, धीरे धीरे बिल्डअप किया है। और सारी स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, है ना। लोग मुझे एक्वालाइफ के नाम से जानते हैं, है ना, लेकिन मैं सिर्फ एक्वालाइफ ही तो नहीं करता, मैं सारी चीजें करता हूँ। मैं एनडीओ भी करता हूँ, मैं सेमिनार्स भी लेता हूँ, मैं ओपीपी भी लेता हूँ, मैं सारी प्रोफेशन, यानी आपको ऑलराउंडर होना बहुत जरूरी है। तो आपका जो फोकस है वो हर चीज के ऊपर होना चाहिए, ये नहीं कि आप सिर्फ एक ही चीज में अटक करके रह जाए। अवॉइड द बिगेस्ट मिस्टेक। आप बड़ी बड़ी गलतियों से आप सबक लें। चेजिंग क्विक मनी। लोग गलत संगत में पड़ जाते हैं कि यार मुझे शॉर्टकट में यहाँ से पैसा आ जाए। जरूरत से ज्यादा प्रॉमिस नहीं करना, गलत प्रॉमिस नहीं करना। वो बोलेंगे कि मैं बिजनेस प्लान दिखाने से पहले आपने बोला कि यार चिंता मत करो यार, तुम्हारा कार के लिए सोच रहे हो, कार, अरे कार 6 महीने में आ जाएगी, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आएगी। लगातार कंसिस्टेंसी के साथ आएगी, आपको मेहनत करने की जरूरत है। स्पैमिंग इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप। आपको रिलेशनशिप बिल्डअप करना है, और गलत व्यवहार नहीं करना है। बाइंग एंड प्रमोटिंग प्रोडक्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैम। आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं और खरीद रहे हैं बिना उसके बारे में जानकारी लिए। तो पहले आपको जानकारी लेनी जरूरी है, क्योंकि लोग कहते हैं कि ना वीसीएम बाहर इतने की मिल जाएगी, पहले भाई जानकारी तो ले लो वो फेक है या सही है ना। आप आपने आप कुछ भी अपना परचेज कर लेते हो, ला करके दिखा देते हो टीपोली, और टीपोली को हम खोल करके देखते हैं तो लाल रंग का ईंट का बुरादा मिलता है। तो आप पहले देख तो लो, कुछ भी गलत खरीदने से पहले अपने संपर्क तो कर लो। आप लेते हो, देखो बेटा मैं शॉकिंग शॉक दूंगा, ये देखो भाई साहब मैं क्या लेकर के आया हूँ। आप शॉक दोगे, शॉक क्या दोगे, खुद ही शॉक में आ जाओगे जब वो असर ही नहीं करेगा। डिपेंडिंग एंटायरली ऑन वन लीडर, ये मिस्टेक है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। एक लीडर के ऊपर पूरी टीम डिपेंडेंट हो गई है भैया। अगर वो हॉस्पिटलाइज हो गया तो आपका 3-4 महीने काम ठप हो गया, क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज होगी, क्योंकि आपने अंदर लीडरशिप डेवलप करी नहीं। तो हर व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी जरूरी है। स्टॉपिंग व्हेन रिजल्ट्स आर स्लो। जब आपके रिजल्ट स्लो हो जाते हैं तो अपनी गलतियों को दोहराना बंद करो। आप अपने टीम को नेगेटिव करने लग जाते हो, आपको लगता है मेरा इस महीने बिजनेस क्यों 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 स्लो हुआ। आप देखो मैंने कहाँ गलती करी है, उसको, मिस्टेक्स को बंद करो। लास्ट स्लाइड है, 5 पिलर ऑफ सक्सेस। 5 पिलर ऑफ सक्सेस क्या है। सबसे पहले आपका विजन क्या था, वाई, वाई यू हैव ज्वाइन टियान्स। आपने टियान्स को क्यों ज्वाइन किया था, पहले दिन पे जाओ। नो, वेयर आर यू गोइंग, अब आप कहाँ जा रहे हो। आप आए किस लिए थे और आप कर क्या रहे हो। स्किल्स क्या आपने सीखा, प्रैक्टिस किया, कंसिस्टेंसी के साथ क्या आप डेली एक्शन ले रहे हैं, और क्या आप अपने प्रोस्पेक्ट, अपनी टीम की रियल में वैल्यू कर पा रहे हैं, या वही गॉसिप्स में लगे पड़े हैं। देखिए मैं एक बार समझा सकता हूँ, 2 बार समझा सकता हूँ, फिर मैं उस व्यक्ति को छोड़ देता हूँ उसके हाल पर, क्योंकि वो आदमी अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं। लीडरशिप हेल्प अदर टू ग्रो। लीडरशिप आप सभी को मजबूत करती है एक आगे ग्रो करने के लिए। तो जो मेरे साथ लीडरशिप में बनने को तैयार है, वो लगातार इस पैनल में लगातार जुड़े रहेंगे, क्योंकि कुछ टाइम के बाद मुझे उन लोगों का हाथ छोड़ देना पड़ेगा जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम कोर ग्रुप मीटिंग करने वाले हैं। और कोर ग्रुप के अंदर मेरे साथ वही लोग होंगे जो अपनी मैक्सिमम डायरेक्ट कर चुके होंगे, और मुझे दिखाएंगे कि मैं अपनी मैक्सिमम डायरेक्ट कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए मेरी टीम में 4 डायरेक्टर। और जो 4 डायरेक्टर बनने को तैयार हैं, और जो 4 डायरेक्टर जो बनेंगे, वो अपने नीचे 4 गोल्ड लाइन तैयार करने को तैयार हैं, और जो 4 गोल्ड लाइन बनेंगे कि अपने नीचे 4 स्टार करने को तैयार हैं। तो अब हम उनके साथ, अब आप देखेंगे आपकी जो ग्रोथ होगी ना, वो इतनी फास्ट होगी रॉकेट की तरह, क्योंकि अब हम उसको सेकंड मोड में लेकर के जा रहे हैं, कनेक्ट। फर्स्ट वीक में आपको क्या करना है, ये 30 डेज का एक्शन एक्शन प्लान है, ये लास्ट पीपीटी है। 30 डेज का एक्शन प्लान आपको क्या करना है। सबसे पहले पहले हफ्ते में आपको प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है, नए व्यक्ति को बोल रहा हूं मैं। सबसे पहले प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है। कंपनी की पॉलिसीज के बारे में आपको समझना है कि कंपनी की क्या क्या पॉलिसीज हैं। आप एक बार आईडी लगा लेते हो, आप ये नहीं कि आप 10 जगह आईडी लगा सकते हो, है ना। और अगर आपको लगता है कि यार नहीं मेरे मैं गलत जगह जुड़ गया हूँ, तो आप उसका क्या प्रोसीजर है, क्या रेजिग्नेशन है, कि रेजिग्नेशन कितने टाइम के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं, वट एवर। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, कोई भी कंपनी की पॉलिसीज आती है उसको समझना बहुत जरूरी, प्रोडक्ट नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। सेकंड वीक में आपको क्या करना है, कनेक्ट, डेली कन्वर्सेशन, फिर इनविटेशन, बिल्ड रिलेशनशिप। ये आपको सिखाना है, टीम को भी सिखाना है और नए व्यक्ति को भी सिखाना है। थर्ड वीक में आपको फॉलो अप, ट्रैक प्रोस्पेक्ट्स।
आंसर क्वेश्चंस, इनवाइट एंड रिमाइंड, ये आपको सिखाना है। फोर्थ वीक में, चौथे हफ्ते में आपको क्या करना है, डुप्लीकेट, ऑनबोर्ड वन पर्सन कोच, रिव्यू योर सिस्टम। आपने पूरे महीने में फिर आपको रिव्यू करना है कि मैंने इस पूरे महीने में क्या किया। देन यू विल बिकम ए ऑनरी डायरेक्टर। तो सक्सेस मंत्र है, सक्सेस फार्मूला है, विजन यानी हैव ए क्लियर पर्पस, आपने क्यों ज्वाइन किया था, आपका स्किल, आपने सीखा उसको, उसको इम्प्रोवाइज किया, कंसिस्टेंसी के साथ आपने मेहनत किया, स्मॉल एक्शन, छोटे छोटे आपने एक्शन लिए, और उसके बाद है आपका सर्विसेज, आपकी सर्विसेज कैसी है, और आपके अंदर लीडरशिप, लीडरशिप ये आपको डेवलप करनी है। तो ये आज का सेशन बहुत लंबा हुआ, लेकिन ये बहुत जरूरी भी था। आई होप आप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा।